उत्तराखंड की सियासत और पंचायत की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने चुनाव लड़ने वाले 1452 जनप्रतिनिधियों और प्रत्याशियों की चिंता को बढ़ा दिया है। क्योंकि चुनाव तो लड़ लिया, वोट भी मांगे, जीत हार का फैसला भी हो गया, लेकिन अब चुनावी खर्च का हिसाब नहीं देने पर चुनाव आयोग ने ऐसा शिकंजा कसा है कि अगले 3 साल तक चुनावी मैदान में उतरने का रास्ता ही बंद हो गया। जी हां, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ चुके 1452 लोगों को 3 साल के में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। अब जरा सोचिए, जिस चुनाव में प्रत्याशी गांव-गांव गए, घर-घर पहुंचे, लोगों से वोट मांगे, प्रचार किया, समर्थकों के साथ चुनावी मैदान में उतरे, उसी चुनाव का खर्च बताने की बारी आई तो 1452 प्रत्याशियों ने आयोग को खर्च का हिसाब ही नहीं दिया और यही लापरवाही अब भारी पड़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पिछले साल हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद सभी प्रत्याशियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनावी व्यय का विवरण जमा करने को कहा गया था और इसके लिए सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार नोटिस इस पर जारी किए गए। यानी आयोग की तरफ से मौके कई बार दिए गए, समय दिया गया, वक्त दिया गया, खर्च का ब्यौरा जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने आयोग को चुनावी खर्च का हिसाब अब तक नहीं सौंपा है। इसके बाद आयोग ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए 1452 प्रत्याशियों को 3 साल तक किसी भी चुनाव में उम्मीदवार बनने से अयोग्य घोषित कर दिया। अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन आंकड़ों का जिलेवार बंटवारा आयोग की कार्रवाई की जद में आने वाले ये तमाम प्रत्याशियों में से 826 प्रत्याशी सिर्फ चमोली जिले से हैं। यानी अकेले चमोली में ही 800 से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने चुनावी खर्च का विवरण निर्धारित वक्त पर, निर्धारित समय पर अब तक जमा नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर जिले में 626 प्रत्याशी भी इस कार्रवाई के दायरे में आए हैं। चमोली और बागेश्वर दोनों जिलों के आंकड़े जोड़ दे तो संख्या पहुंचती है 1452। अब सवाल यहां पर यह है कि चुनावी खर्च का हिसाब आखिर इतना अहम क्यों है? दरअसल चुनाव सिर्फ वोट मांगने और वोट पाने का नाम नहीं है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनावी प्रक्रिया के तहत अपने खर्च का विवरण भी निर्धारित नियमों के मुताबिक यहां पर देना होता है कि कहां कितना खर्च हुआ है, चुनाव प्रचार में कितना पैसा उनका लग गया, प्रचार सामग्री में कितना खर्च हुआ, चुनावी गतिविधियों में आखिरकार कितना खर्च, कितना व्यय किया गया और इन तमाम खर्चों का रिकॉर्ड निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयोग को यहां उन्हें देना होता है। और जब प्रत्याशी इस विवरण को जमा नहीं करते तो निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, सवाल खड़े होते हैं और इसलिए चुनाव आयोग ने बार बार नोटिस जारी कर संबंधित प्रत्याशियों से इस पर खर्च का जो ब्यौरा मांगा, लेकिन जब नोटिस के बाद भी जवाब नहीं आया तो फिर अब आयोग ने एक बड़ा फैसला इस पर ले लिया है। 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक। मतलब साफ है, जिन 1452 प्रत्याशियों पर कार्रवाई हुई है वो अब अगले 3 सालों तक चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतर पाएंगे। और पंचायत चुनाव की राजनीति में जहां एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, वहां 3 साल की ये पाबंदी किसी भी राजनीतिक दावेदार के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पंचायत स्तर की राजनीति में गांव, क्षेत्र और फिर स्थानीय संगठन से जुड़ाव बेहद अहम माना जाता है। लेकिन अब इन लोगों के सामने फिलहाल जो है चुनावी मैदान से दूर रहने की स्थिति यहां पर बन गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई किसी चुनावी हार या फिर जीत को लेकर नहीं हुई है। ये कार्रवाई इस बात को लेकर हुई है कि चुनाव लड़ने के बाद खर्च का विवरण जमा नहीं किया गया। यानी चुनाव का परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन चुनावी खर्च का हिसाब देना जरूरी था और जब हिसाब नहीं आया तो आयोग ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई कर दी। अब इस खबर ने पंचायत की राजनीति में एक हलचल इसलिए भी यहां पर बढ़ा दी है क्योंकि कार्रवाई की संख्या कोई छोटी नहीं है। 1452 ऐसे प्रत्याशी जिनके लिए अब अगले 3 साल तक चुनावी राजनीति में सीधे उम्मीदवार के तौर पर उतरने का रास्ता बंद रहेगा। चमोली के 826 और बागेश्वर के 626 प्रत्याशी इस सूची में शामिल है। हालांकि यहां एक बात समझना यह भी जरूरी है कि आयोग ने यह कार्रवाई चुनावी खर्च का विवरण जमा नहीं करने के आधार पर की है, यानी मामला सीधे तौर पर चुनावी खर्च विवरण से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या इस कार्रवाई के बाद बाकी प्रत्याशी भी चुनावी खर्च का हिसाब किताब जमा करने को लेकर और ज्यादा यहां पर सतर्क होंगे? क्या आने वाले चुनावों में प्रत्याशी चुनावी नियमों और खर्च के विवरण को लेकर ज्यादा सावधानी बरतेंगे, ज्यादा अलर्टनेस उनमें रहेगी? क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया में सिर्फ चुनाव जीतना ही यहां पर जरूरी नहीं होता है।
चुनाव से जुड़े नियमों का पालन करना भी उतना ही यहाँ पर जरूरी है। और उत्तराखंड में 1452 प्रत्याशियों पर हुई ये कार्रवाई इसी बात का एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आती है कि एक तरफ चुनावी मैदान में उतरने का सपना और दूसरी तरफ नियमों की अनदेखी, और अब नतीजा सामने है, 3 साल की चुनावी पाबंदी। तो अगर आप उत्तराखंड की पंचायत राजनीति, चुनाव और राज्य की बड़ी राजनीतिक खबरों पर लगातार नजर रखना चाहते हैं तो इस खबर को सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़िएगा। आपके हिसाब से चुनाव खर्च का विवरण समय पर जमा नहीं करने वालों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो कार्रवाई हुई है क्या ये सही है या फिर नहीं है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ जरूर बताइएगा। और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि उत्तराखंड की राजनीति और पंचायत से जुड़ी ऐसी अहम खबरें आपको और ज़्यादा देखनी चाहिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बड़ी और ज़रूरी खबरों के लिए राजकुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।